तो गैस लेके आ चुका आप सभी के लिए एक और नया वीडियो। तो आज हम बात करने वाले हैं कि मार्केट में इतनी भारी गिरावट क्यों हुई। क्योंकि अगर आप देखोगे तो एफआई वाले पहले भी सेलिंग करते थे और अब भी सेलिंग कर रहे, लेकिन यहाँ पर पहले जो गिरावट देखने को मिली थी वो इतनी नहीं थी। यहाँ पर 200%, यहाँ पर 300 पॉइंट 200 पॉइंट हमें गिरते हुए नजर आया। लेकिन अब अगर आप देखोगे तो अब न्यूज़ और काफ़ी नेगेटिव न्यूज़ आ चुके हैं, जिसके वजह से हमें गिरावट भारी देखने को मिली है। तो क्या है गिरावट की वजह और कौन से ऐसे ऐसे न्यूज़ है और ऐसे सिचुएशन में हमें क्या करना चाहिए, आपको इस वीडियो में क्लियर हो जाएगा। क्योंकि अगर आप यहाँ पर देखोगे तो काफ़ी लोग अब यहाँ पर टिक नहीं पा रहे, क्योंकि काफ़ी लोग हाई हाई पे बाय करके रखे हैं, हाई प्राइस पे बाय करके रखे हैं, लेकिन अब मार्केट में काफ़ी ज़्यादा गिरावट हो रही है। क्योंकि अब एक्सपोर्ट का ये भी मानना है कि अभी आगे जो है और गिरावट होगी। ये जो गिरावट है वो अभी शुरुआत है, लेकिन आगे और गिरावट देखने को मिलेगी। आज जो इतना यहाँ पर भारी गिरावट हुई इंडेक्स में, स्मॉल कैप मिड कैप में, वो क्यों हुई है? क्योंकि एक्सपोर्ट ने यहाँ पर बताया है, बड़े बड़े लोग ने, कि यहाँ पर गिरावट और देखने को मिलेगी आगे चल के। आप देखोगे तो एक महीने से कंटिन्यू जो यहाँ पर रिटर्न दिया है एक साल में निफ्टी 50, और पूरा रिटर्न यहाँ पर ले चुका है। सिर्फ यहाँ पर 6% का रिटर्न देखने को मिला है। अगर और गिरेगा तो ये रिटर्न भी यहाँ पर नेगेटिव में देखने को मिलेगा, मतलब ये भी यहाँ पर लाल हो जाएगा। तो आइए सबसे पहले जो गिरावट की जो इतनी सारी वजह है वो आपको बता देते हैं। मेन रीज़न देखोगे तो यहाँ पर रीज़न क्या है जो मार्केट कंटिन्यू गिर रहा है। अगर आप यहाँ पर देखोगे तो पहला जो रीज़न यहाँ पर देख सकते हो, ट्रम्प का यहाँ जो है मेटल सेक्टर पे जो यहाँ पर 25 टैरिफ लगाना है, 25 जो यहाँ पर टैरिफ लगा चुके हैं वो है। जो स्टील एंड एल्यूमिनियम पे काफ़ी ज़्यादा हमें उसमें भी गिरावट देखने को मिल रहा है। दूसरा एफआई की कंटिन्यू सेलिंग, अगर आप देखोगे 9.94 मिलियन डॉलर यहाँ पर अब तक का सेलिंग कर चुके हैं। आप यहाँ पर देख सकते हो सामने एफआई की 9.9 मिलियन डॉलर। और अगर आप दूसरा देखोगे यूएसटी बॉन्ड जो है कंटिन्यू बढ़ रहा है। तो यहाँ पर जो है यूएस बॉन्ड जो यहाँ पर कंटिन्यू बढ़ते जा रहा है, डॉलर यहाँ पर कंटिन्यू बढ़ रहा है, और जो है हमारा रुपया जो है वो कमज़ोर होता जा रहा है। तो ये है काफ़ी बड़े बड़े रीज़न जिसके वजह से मार्केट है कंटिन्यू गिर रहा है। और पहले भी गिर रहा था। पहले जो रीज़न था वो एफआई वाले की, लेकिन जब एफआई वाले सेलिंग कर रहे थे तब गिर रहा था 200-300 पॉइंट। लेकिन अब काफ़ी ज़्यादा गिरते जा रहा है, क्योंकि काफ़ी बड़े बड़े रीजंस आ चुके हैं। और देखोगे तो दूसरा न्यूज़ आप यहाँ पर देख सकते हो, मार्केट एक्सपर्ट का मानना है कि भारतीय शेयर बाजार में जारी व्यापार गिरावट का ट्रेंड यह भी देखने को मिल रहा है कि विदेश निवेशकों की ओर से लगातार बिकवाली, मतलब एफआई वाले कंटिन्यू सेलिंग कर रहे हैं। और आगे देखो जीडीपी ग्रोथ की रेट धीमी होने की संभावना, कंपनियों की कमजोर अर्निंग्स और ग्लोबल इनपुट ड्यूटी से जुड़ा अनिश्चित कारण निवेशकों की चिंता बढ़ा रही है। मतलब यहाँ पर जो जीडीपी कम आने की संभावना, मतलब जो जीडीपी है उसमें भी हमें थोड़ा यहाँ पर कम देखने को मिल रहेगा पहले से मुताबिक। और जो खास करके अगर आप देखोगे तो कंपनी का जो ग्रोथ है, जो यहाँ पर अपने बड़े बड़े कंपनियां हैं उनकी जो क्वार्टर की रिजल्ट आ रहे हैं वो भी यहाँ पर ख़राब आते हुए नज़र आ रहे हैं। और यहाँ पर एफआई वाले की कंटिन्यू सेलिंग। और देखोगे तो आज के दिन पे जो यहाँ पर बड़े इंडेक्स क्यों गिरे, जैसे स्मॉल कैप मिड कैप 3-3% क्यों गिरे? क्योंकि अगर आप देखोगे तो जहाँ पर बड़े बड़े लोग हैं जो एफडी को जो यहाँ पर मैनेज करते हैं, उसने यहाँ पर ये कहा है कि गिरावट की आगे भी संभावना है। अगर आप देखोगे तो यहाँ पर क्या लगातार बिकौली के बीच में छोटे और मध्य आकार की सूचकों में 3.5% की गिरावट। विश्लेषण का कहना है कि आगे गिरावट की संभावना अभी भी है, अभी खरीदी ना करें। तो आप देखोगे तो यहाँ पर अभी भी गिरावट की संभावना यहाँ पर जताई गई है, जिसके वजह से यहाँ पर और गिरावट देखने को मिला है। यहाँ पर देखोगे तो निफ्टी 50, निफ्टी मिड कैप, निफ्टी स्मॉल कैप काफ़ी ज़्यादा गिरा है। निफ्टी स्मॉल कैप जो 3% से ज़्यादा गिरते हुए नजर आए। जो यहाँ पर सबसे कम गिरा है वो यहाँ पर निफ्टी बैंक, वो यहाँ पर 1.16% गिरा है, मतलब वो 1.16% हमें गिरते हुए नजर आए। अब बाकी अगर आप देखोगे तो स्मॉल कैप मिड कैप हमें काफ़ी ज़्यादा गिरते हुए नजर आ रहे हैं, 3-3%, 2.5% यहाँ पर गिरे। निफ्टी यहाँ पर देख सकते हैं, निफ्टी नेक्स्ट 50 यहाँ पर वो भी 2.5% गिरते हुए हमें यहाँ पर नज़र आ रहे हैं। अगर आप आगे देखोगे तो हमें जो है ऑटो सेक्टर में भी काफ़ी ज़्यादा गिरावट देखने को मिली है। ऑटो सेक्टर में क्यों गिरावट हुई? क्योंकि यहाँ पर ट्रम्प ने यहाँ पर न्यूज़ आए कि ऑटो सेक्टर पे भी यहाँ पर हमें जो है जो यहाँ पर टैक्स बढ़ाया जाएगा। जो ऑटो सेक्टर है उस पर भी टैक्स बढ़ाने की बात चल रही है। उसके वजह से, वो न्यूज़ के वजह से हमें ऑटो सेक्टर में सबसे ज़्यादा गिरावट, उसमें भी गिरावट देखने को मिली है।
निफ्टी 100 में देख सकते हो, निफ्टी 200 में देख सकते हो, उसमें भी काफ़ी ज़्यादा गिरावट है। तो ऐसे सिचुएशन में क्या करना चाहिए, आइए हम सबसे पहले चार्ट पैटर्न पे जाते हैं, आगे हमारा क्या व्यू रहेगा, कौन से स्टॉक पे नज़र रखें, इस पे बात करते हैं। तो अगर अब यहाँ पर चार्ट पैटर्न से देखें, तो अगर अब यहाँ पर चार्ट पैटर्न से देखोगे तो जो सबसे कम गिरते हुए नज़र आया आज के दिन पे वो है यहाँ पर निफ्टी बैंक। अगर आप यहाँ पर निफ्टी बैंक को देखोगे तो सिर्फ वो 1.16% गिरा है, लेकिन यहाँ पर मिड कैप स्मॉल कैप देखोगे तो काफ़ी ज़्यादा गिरा है। अगर हम यहाँ पर निफ्टी 50 को ले तो निफ्टी 50 भी आज देखोगे तो 1.5% से थोड़ा कम यहाँ पर गिरा है। अगर आप देखोगे यहाँ पर तो यहाँ पर इसका सपोर्ट निकल गया है, वो सपोर्ट यहाँ पर 22,800 का है, क्योंकि स्टॉक आप देखोगे तो यहाँ पर जो एक अप ट्रेंड में था, यहाँ पर आप देख सकते हो जो अप ट्रेंड में बनते हुए ऊपर आ रहा था, अब क्या हो चुका है, अब ये वो यहाँ पर डाउन ट्रेंड में कन्वर्ट हो चुका है। और अब स्टॉक क्या करेगा, अब यहाँ पर हमें और डाउन आते हुए नजर आएगा। स्टॉक यहाँ पर क्या कर रहा था, ऊपर नीचे आ रहा है, हमें यहाँ पर लगभग और नीचे आते हुए नजर आएगा। अगर यहाँ पर जो है 22,800 का सपोर्ट तोड़ दिया तो हमें स्टॉक यहाँ पर 22,300 या 400 का लेवल आपको दिखा सकता है, क्योंकि स्टॉक यहाँ से फिर हमें ऊपर रिकवर करते हुए नजर आएगा। क्योंकि यहाँ पर जो भागा था, पहले आप देखोगे तो स्टॉक ऐसे ऐसे करके भागा था, एक ट्रेंड लाइन में अप डाउन करके यहाँ पर हायर हाई बना के ऊपर जा रहा था। लेकिन अब क्या हो रहा है, अब यहाँ पर देखोगे तो वो यहाँ पर बेरिश ट्रेंड में कन्वर्ट हो चुका है। अब वो यहाँ पर लोअर लो बना के यहाँ पर नीचे जाएगा। तो अगर ये 22,800 का सपोर्ट तोड़ा जो अभी बना हुआ है, उसके बाद ये हमें 22,300 या 400 का आपको दिखा सकता है लेवल, क्योंकि अभी एक्सपोर्ट का मानना है कि काफ़ी और यहाँ पर गिरेगा। और पैटर्न भी देख के हमें ये लग रहा है कि हमें और यहाँ पर थोड़ा गिरावट देखने को मिलेगी। सिर्फ निफ्टी 50 में नहीं, स्मॉल कैप मिड कैप में हमें निफ्टी 50 से भी ज़्यादा गिरावट देखने को मिलेगी। तो यही वजह रहता है कि मार्केट थोड़ा गिरता है तो भी आपका पोर्टफोलियो लाल दिखता है, क्योंकि आप जो काफ़ी सारे लोग ऐसा स्टॉक बाय करके रखे जो निफ्टी यहाँ पर निफ्टी 50 में नहीं आता, यहाँ पर स्मॉल कैप एंड मिड कैप में आता है। अगर आप बड़े स्टॉक बाय करके रखे हो वो निफ्टी 50 में यहाँ पर आता है। अगर हम देखें तो ऐसे सिचुएशन में कौन से स्टॉक पे नज़र रखना चाहिए या हम यहाँ पर बेच के निकल जाए जो अभी हम लॉस में हैं। तो अगर आप देखोगे तो अगर आप जो स्टॉक बाय करके रखे हो उसका फ्यूचर देखो, अगर उसका फ्यूचर ब्राइट है, कैसे भी यहाँ पर फ्यूचर ब्राइट है, जैसे कि अगर आप यहाँ पर देखोगे तो पावर सेक्टर को ले लो, यहाँ पर बजाज हाउसिंग को ले लो, क्योंकि वो कंपनी अभी गिरावट में देखने को मिली लेकिन फ्यूचर में वो जंप करेगा। अभी मार्केट सेंटिमेंट्स के वजह से गिरावट है, लेकिन फाइनेंशियल अगर आप देखोगे तो काफ़ी अच्छे हैं। अगर बजाज हाउसिंग के फाइनेंस देखोगे वो अभी गिरावट है, लेकिन उसके जो फाइनेंशियल देखोगे काफ़ी ज़्यादा अच्छे हमें देखने को मिल रहा है। ऐसे स्टॉक पे नज़र रखो जिसके फाइनेंशियल बेटर है और यहाँ पर जो फ्यूचर में उनको ग्रोथ है। सरकारी कंपनी पे भी नज़र रख सकते हो कि सरकार से उसको ऑर्डर आए, काफ़ी अच्छा बेटर देखने को मिले, तो ऑर्डर आएंगे, जो गिरावट हुई है वो एक ही बार में अच्छा खासा रिकवर कर लेगा। तो ऐसे फाइनेंशियल स्टॉक पे नज़र रखें जिसके फाइनेंशियल अच्छे और जिसका फ्यूचर ग्रोथ अच्छा हो। अगर वो स्टॉक यहाँ से गिर भी रहा है ना, तो जब यहाँ पर मार्केट रिकवर करेगा तो स्टॉक हमें फट से रिकवर करते हुए नज़र आएगा, क्योंकि फाइनेंशियल में कोई प्रॉब्लम नहीं है। प्रॉब्लम किधर है, मार्केट में। मार्केट गिर रहा है, इसके वजह से स्टॉक गिर रहा है। और ऐसे सिचुएशन में एक बड़ा मौका रहता है हमारे लिए कि यहाँ पर हम बाइंग करें अच्छे स्टॉक जिसके फाइनेंशियल बेटर हो, वो भी डीप में बाय करें। अब उसका जो प्राइस है वो प्राइस से कम में मिल रहा है, तो कहीं ना कहीं हमारे लिए एक ये मौका रहता है। तो बाकी यहाँ पर कोई टिप नहीं है बाय एंड सेल का, बस एक एजुकेशन के लिए। थैंक यू फॉर वॉचिंग।